रघुवंश में हमने अभी तक पढ़ा कि रघु विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके हैं और उसके पश्चात उनके पास वर्तंतु के शिष्य कौत्स पहुंचते हैं। उनके आदर सत्कार के बाद कुशलक्षेम पूछने के बाद रघु आने का प्रयोजन पूछते हैं और संकोच पूर्वक कौत्स उन्हें बताते हैं कि गुरु दक्षिणा देने के लिए उन्हें 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, लेकिन रघु को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ गए हैं कि रघु सर्वस्व दान कर चुके हैं, तो वो किसी अन्य राजा के पास जाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। लेकिन रघु उनसे निवेदन करता है कि मेरे पास पहुंचने के बाद कोई याचक, कोई अपनी अभिलाषा पूर्ति का इच्छुक व्यक्ति अन्यत्र जाए, ये तो मेरी बहुत बड़ी निंदा हो जाएगी। इसलिए प्रार्थना करता है कि आप मेरी यज्ञशाला में रुककर 2-3 दिन प्रतीक्षा कीजिए, तब तक मैं आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करता हूँ। कौत्स जानता है कि रघु सत्यवादी हैं और जो उन्होंने वचन दिया है उसको पूरा करने में सक्षम है, तो वो उनके ऊपर विश्वास करते हुए हाँ कर देते हैं उनकी यज्ञशाला में रुकने के लिए। अब इसके बाद में क्या स्थिति है, आगे कवि कहता है वशिष्ठ मंत्रोक्षण जात प्रभावात उदन्वदाकाश महीधरेषु मरुत सखस्य बलाहकस्य गतिर्विजघ्ने नहीं तद्रथस्य। वशिष्ठ मंत्रोक्षण, वशिष्ठ के मंत्रोक्षण मंत्रों को छिड़के जाने से, जात मंत्रों को कैसे छिड़केंगे, मंत्रों से अभिमंत्रित जल को छिड़के जाने से, जात प्रभावात उत्पन्न हुए प्रभाव से, उदनवत आकाश में, उदनवत समुद्र में, आकाशे और आकाश में, और महीधरेषु पर्वतों पर, मरुत सखस्य इव, मरुत सखस्य वायु की सहायता से, वायु के मित्र, बलाहकस्य बादल के समान, गतिर्विजघ्ने गति बाधित होती थी, नहीं तद्रथस्य उसके रथ की। वशिष्ठ मंत्रोक्षण जात प्रभावात, वशिष्ठ द्वारा अभिमंत्रित जल को छिड़के जाने से उत्पन्न प्रभाव से, उदन्वत आकाश, महीधरेषु समुद्र, आकाश और पर्वतों पर, मरुत सकस्य बलाहकस्य वायु के मित्र या वायु से सहायता प्राप्त बादल के समान, तद रथ से गति न विजगने उसके रथ की गति बाधित नहीं होती थी। तो रघु ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, और कवि ने यह भी बता दिया कि रघु ने मन में सोच लिया कि धरती पर तो कहीं कुछ बचा नहीं है, सर्वस्व दान कर चुके हैं वो तो, और इतना सारा धन किसी एक के पास मिलना मुश्किल है कि किसी पर चढ़ाई करके ले लें, और पहले ही सभी को जीत चुके हैं। तो उन्होंने ये मान कर कि धरती पर एक साथ इतना सारा धन मिलना संभव नहीं है, उन्होंने मन में निश्चय किया कि वो कुबेर पर आक्रमण करेंगे। अब कुबेर तो कैलाश के स्वामी हैं, तो वहां तक वो चढ़ाई कैसे करेंगे, तो उसी के लिए बता रहे हैं कि उनके पास साधन उपलब्ध हैं। उनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ, उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो वशिष्ठ के द्वारा अभिमंत्रित जल को छिड़के जाने के प्रभाव से आकाश, समुद्र, आकाश और पर्वतों पर बादलों की सहायता से, मरुत सखस्य वायु की सहायता से बादलों के समान उनके रथ की गति कहीं बाधित नहीं होती थी। जैसे बादल, जब हवा चलती है तो हवा की सहायता से कहीं पर भी उड़ सकता है, वो समुद्र के ऊपर से उड़ सकता है, आकाश में उड़ सकता है, पहाड़ों के ऊपर से उड़ सकता है। तो ऐसे ही वशिष्ठ ने अपने अभिमंत्रित जलों को छिड़क कर उनके रथ को इतना प्रभावशाली बना दिया था कि समुद्र, आकाश, पर्वत कहीं पर भी उसकी गति बाधित नहीं होती थी, वो सर्वत्र जा सकता था। तो ऐसा रथ होते हुए रघु को कोई परेशानी नहीं थी कि वो कुबेर पर आक्रमण कर सके। यहाँ उपमा अलंकार तो है ही, बादल के समान कहा है रथ को, रथ की तुलना बादल से की है, और यहाँ
वशिष्ठ के मंत्रों का प्रभाव भी बताया है, साथ में रघु की वीरता, उनकी प्रभावशालिता भी बताई है। अथ अधिशिष्ये प्रयतः प्रदोषे रथम रघु कल्पित शस्त्र गर्भम सामंत संभावनयेव धीरः कैलासनाथम तरसा जिगीषु। अथ तब अधिशिष्ये सोए प्रयतः नियम पूर्वक या बिल्कुल तत्पर होकर प्रदोषे रात में रथम रथ में रघु कल्पित शस्त्र गर्भम जिसके गर्भ में मध्य भाग में कल्पित शस्त्र सुसज्जित करके रखे गए हैं। सामंत संभावनया इव सामंत की संभावना के इव समान, मैं उनको एक सामंत की तरह समझते हुए, एक साधारण सामंत की तरह समझते हुए, धीरः धैर्यशाली, कैलासनाथम कैलाश के स्वामी कुबेर को, तरसा जिगीषु तरसा अपने बल से, जिगीषु जीतने के इच्छुक, कैलाश के स्वामी कुबेर को अपने बल से जीतने के इच्छुक धैर्यशाली रघु तैयार होकर शस्त्रों से युक्त मध्य भाग वाले रथ में ही सोए। किस तरह से? एक सामान्य सामंत की तरह से, कुबेर को जीतने की इच्छा से। तो रघु को कोई भय नहीं है, ना उनको कोई तनाव है, ना उन्होंने कोई विशेष तैयारी की है। जैसे अड़ोस पड़ोस की किसी सामान्य सामंत को चढ़ाई करके वो आसानी से जीत सकते हैं, ऐसा ही उन्हें अपने ऊपर भरोसा है कि वो कुबेर को जीत लेंगे। वो तो आराम से तैयार होकर अपने रथ में जाकर सो गए कि सुबह सुबह चढ़ाई करनी है। तो कोई उन्हें चिंता नहीं है, कोई उन्होंने विशेष तैयारी नहीं की। अथ प्रदोषे प्रयतः धीरः रघु सामंत संभावनया एव कैलासनाथम तरसा जिगीषु सन कल्पित शस्त्र गर्भम रथम अधिशिष्ये। तब इतनी सब बात होने के बाद तब रात्रि में तैयार होकर धैर्यशाली रघु एक सामान्य सामंत के समान कैलाश के स्वामी कुबेर को अपने बल से जीतने की इच्छा से शस्त्रों से युक्त मध्य भाग वाले रथ में ही सो गए। पूरी तरह तैयार होकर रथ में ही सो गए कि सुबह सुबह आक्रमण करना है। अब सुबह सुबह क्या हुआ? रघु तो सो गए तैयार होकर। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मया कोश गृहे नियुक्ता हिरणमयीं कोश गृहस्य मध्ये वृष्टिं शंशु पतितां नभस्तः। प्रातः काल प्रयाणाभिमुखाय प्रयाण के लिए, प्रस्थान के लिए, अभिमुखाय तत्पर, प्रातः काल प्रस्थान के लिए तत्पर, तस्मै उससे, सविस्मयः चकित आश्चर्यचकित, कोश गृह नियुक्ता कोश गृह में नियुक्त किए गए कोश गृह के अधिकारियों ने, हिरणमयीं सोने की, कोश गृहस्य मध्ये कोश गृह के बीच में, वृष्टिम वर्षा के विषय में, शंशु कहा बताया, पतिताम नभस्त पतिताम गिरी हुई, नभस्त आकाश से। प्रातः काल प्रयाणाभिमुखाय तस्मै कोश गृह नियुक्ता जना सविस्मया कोश गृहस्य मध्ये नभस्त पतिताम हिरणमयीं वृष्टिम शंसुः। तो प्रातः काल प्रस्थान के लिए तत्पर, युद्ध के लिए, प्रयाण के लिए तत्पर उस रघु से कोष गृह के अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होते हुए कोष गृह के बीच में आकाश से गिरती हुई सोने की वर्षा के विषय में बताया। तो रघु कुबेर पर आक्रमण करने की इच्छा से बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में रथ में ही सो गए और कुबेर को ये पता चल ही गया कि अब प्रातःकाल रघु मुझ पर आक्रमण करेंगे। तो रघु की वीरता ऐसी है, रघु की वीरता की ख्याति ऐसी है कि कुबेर ने रात में ही उनके कोषागार में सोने की वर्षा कर दी। तो अब रघु को आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनका प्रयोजन पूरा हो गया। अब इतना सारा धन मिला है, वो तो धन की वर्षा हो गई।
तो रघु को कोई लालच नहीं है कि कुबेर को 14 करोड़ दे दें, बाकी अपने पास बचा लें। वो तो क्योंकि उन्होंने कोत्स के प्रयोजन से कामना की थी धन की, तो जितना धन मिला है सब कोत्स का है, वो पूरा का पूरा उठाकर कोत्स को देना चाहते हैं। अब कोत्स भी तो पूरा का पूरा कोत्स को देने के लिए तत्पर है। कोत्स को दे दिया, उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए सारा। तम भूपतिर्भासुर हेम राशिम लब्धम अभियास्यमानात् दिदेश कोत्साय समस्तमेव पादम सुमेरोरिव वज्रभिन्नम। तम उसको भूपति राजा भासुर हेम राशिम, भासुर चमकती हुई, हेम राशिम स्वर्ण की राशि को, सोने की राशि को, ढेर को, लब्धम कुबेरात, लब्धम प्राप्त हुए, कुबेरात कुबेर से, अभियास्यमानात चढ़ाई किए जाते हुए, जिस पर चढ़ाई करने की तैयारी की गई थी उस कुबेर से प्राप्त हुए। दिदेश दे दिया, कौत्साय कोत्स को, समस्तमेव पूरा का पूरा ही, पादम सुमेरोरिव इव जैसे सुमेरु पर्वत का, वज्र भिन्नम वज्र से काटा गया, पादम एक टुकड़ा हो। ये मान्यता है कि सुमेरु पर्वत स्वर्ण निर्मित था पहले, तो उस सुमेरु पर्वत का एक हिस्सा ही काटकर अलग कर दिया। वो इतना बड़ा सोने का ढेर था कि मानो पर्वत का एक हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया हो, छोटी सी पहाड़ी हो, और उस पूरे के पूरे ढेर को उन्होंने उठाकर कोत्स को दे दिया। उन्होंने कहा सारा आपका है। तो भूपति अभियास्यमानात् कुबेरात् लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरु पादम इव स्थितम तम भासुर हेम राशिम समस्तमेव कौत्साय दिदेश। राजा रघु ने चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त हुए वज्र से काटे गए सुमेरु पर्वत के एक हिस्से के समान स्थित उस चमकते हुए सोने के ढेर को पूरा का पूरा ही कोत्स को दे दिया। उसमें से उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं बचाया, सर्वस्व दान कर चुके हैं, अकिंचन हो गए हैं, पर फिर भी उन्होंने कोत्स के प्रयोजन से वो धन प्राप्त किया है, तो पूरा ही कोत्स को दे दिया। उन्हें कोई लालसा नहीं है कि वो धन वो अपने लिए, उस धन में से कुछ अपने लिए रख लें, कोत्स को जितना चाहिए उतना देकर अपने लिए रख लें। तो इतने त्यागी हैं रघुवंशी राजा, लेकिन जो तपस्वी हैं कोत्स, वो भी कम नहीं है। वो तो हैं भी तपस्वी, तो उनको भी ये नहीं है कि गुरु को देना है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, अब राजा दे रहा है इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, उससे भी ज्यादा, तो ठीक है मिल रही है, बढ़िया है, अभी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, अपने काम आएंगी। उनका ये कहना है कि मुझे तो बस 14 करोड़ ही चाहिए, जितनी मुझे गुरु को देनी है, ज्यादा का मैं क्या करूंगा, आप रखिए, मुझे तो उतनी ही चाहिए, उससे अधिक नहीं चाहिए। तो अब दोनों इस बात पर झगड़ रहे हैं कि आप रखिए, मैं अपनी जरूरत जितनी लूंगा, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये पूरी की पूरी आपकी ही है। तो लोगों को समझ नहीं आया कि वो किसकी तारीफ करें, रघु की करें कि कोत्स की करें। जो मांगने वाले को उसकी इच्छा से अधिक देना चाहता है, हमेशा वो यही करता है कि याचक को पूर्णतः तृप्त करके भेजता है, जितना वो चाहता है उससे ज्यादा देना चाहता है। और या फिर ऐसे ही याचक कोत्स की करें कि उसको अपने गुरु को देने के लिए जितनी मुद्राएं चाहिए, बस उससे अधिक वो एक मुद्रा भी लेना नहीं चाहता, इतना निस्पृह है, उसकी अपनी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, बस गुरु दक्षिणा के लिए जो चाहिए वही वो लेने आया था, और उतना ही चाहता है, उतना ही लेना चाहता है। तो दोनों के इस अद्भुत त्याग को देखकर साकेत वासियों को, जो राज्यवासी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी प्रशंसा करें। दोनों समान रूप से उनके लिए वंदनीय हुए। तो कहते हैं जनस्य साकेत निवासी नस्तौ द्वावप्य भूतौ अभिनंदे सत्वौ गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहो अर्थी नृपो अर्थी कामाद अधिक प्रदश्च। जनस्य साकेत निवासी नस्तौ, साकेत निवासी न, साकेत में रहने वाले, जनस्य लोगों के लिए, तौ वे दोनों, द्ववपि दोनों ही, वे दोनों ही अभूताम हुए, अभिनंद्य सत्वौ अभिनंदन के पात्र। साकेत के निवासी लोगों के लिए तो वे दोनों ही अभिनंदन के पात्र हुए।
कौन दोनों? गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहो अर्थी, गुरु को प्रदेय देने योग्य से अधिक अधिक के प्रति निस्पृह बिल्कुल लालसा रहित अर्थी याचक। गुरु को देने योग्य धन राशि से अधिक को लेकर अधिक के प्रति पूरी तरह लालसा रहित याचक। कौत्स और नृपो अर्थी कामाद अधिक प्रदर्श, अर्थी कामात याचक की इच्छा से अधिक प्रधा अधिक देने वाला नृप राजा और याचक की इच्छा से अधिक देने वाला राजा दोनों ही प्रजाजन के लिए तो समान रूप से अभिनंदनीय हुए। वे समझ नहीं पाए कि कौन अधिक अभिनंदनीय है, इसलिए समान रूप से दोनों ही उनके लिए अभिनंदनीय हुए। तौ द्वौ अपि साकेत निवासिनः जनस्य अभिनंद्य सत्वो अभूताम्। गुरु प्रदेयाधिक निस्पृह अर्थी अर्थी कामात अधिक प्रध नृपश्च। वे दोनों ही साकेत निवासी व्यक्तियों के लिए अभिनंदन के योग्य हुए। कौन दोनों? गुरु को देने के लिए आवश्यक धनराशि के से अधिक के प्रति निस्पृह लालसा रहित याचक कौत्स और याचक की कामना से अधिक देने वाला राजा रघु। तो याचक और दाता दोनों ही त्याग और इच्छा रहितता की, लालसाहीनता की एक मिसाल है, एक उपमान है। तो जनता ने तो दोनों को ही समान रूप से अभिनंदनीय समझा, कोई भी किसी से कम नहीं है। अतोष्ट्रवामी शतवाहितार्थम प्रजेश्वरम प्रीतमना महर्षि स्पृशन करेण आनतपूर्वकायम संप्रसितो वाचमुवाच कौत्स। अथ तब उष्ट्रवामी ऊंट और खच्चरों पर शत सैकड़ों ऊंटों और खच्चरों पर वाहितार्थम वाहित भिजवाए जाते हुए, वहन करवाए जाते हुए, अर्थम धन को, सैकड़ों ऊंटों और खच्चरों पर उस धन को भिजवाते हुए प्रजेश्वरम प्रजा के स्वामी रघु को प्रीत मना प्रसन्न मन महर्षि कोत्स ने स्पर्श करते हुए करेण हाथ से, उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए, आनत पूर्व कायम झुके हुए शरीर के अगले हिस्से वाले जिन्होंने अपने मस्तक को झुका रखा है, संप्रस्थितः प्रस्थान करते हुए, चलते हुए, वाचम वाच वाणी को कहा, इस बात को कहा, कौत्स ने। अथ तब प्रीत मना महर्षि कौत्सः संप्रस्थितः सन उष्ट्रवामी शतवाहितार्थम आनत पूर्व कायम प्रजेश्वरम करेण स्पृशन वाचम वाच। तब प्रसन्न मन वाले महर्षि कौत्स ने प्रस्थान करते हुए सैकड़ों ऊंटों और खच्चरों पर लदवाकर धन को भिजवाते हुए और मस्तक को झुकाए हुए प्रजाओं के स्वामी रघु को हाथ से स्पर्श करते हुए यह बात कही। तो कौत्स प्रसन्न है और रघु देखकर भी बिल्कुल घमंड से युक्त नहीं है, उन्हें कोई अभिमान नहीं है कि मैं देने वाला हूँ। वे मस्तक झुकाए खड़े हुए हैं, उस धन को भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जाते हुए कौत्स के सामने मस्तक झुकाए खड़े हैं। तो कौत्स बड़े प्रसन्न हैं। जाते जाते उन्होंने उनकी पीठ पर, उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें स्पर्श करते हुए कहा।